हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स बाय हरीश कुमार। हमारे दो क्वेश्चन हो चुके थे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, फर्स्ट और सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर। दो डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटरल के जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल जो कि 30, 40, 90 और 140 पे। ये चार हमारे क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो बनेंगे इनसे, इन्हीं का यूज़ करके हम अब क्वाड्रिलेटरल बनाना शुरू करते हैं। चलिए, उन्होंने कहा है कि जो डायगोनल है हमारे, वो डायगोनल जो है वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो वो 8 सेंटीमीटर की हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन को नाम हम दे देंगे ए बी। अब हमने क्या लेना है कि जो हमारी डायगोनल थे वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है। तो हम यहाँ पे इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं, सॉरी हाँ जी, मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 40 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें ये देखना होगा, देखो ये हमारा जो पॉइंट है डी का, वो हमने यहाँ पे रखना है, जो हमने मिड पॉइंट लगाया था लाइन का। अब हमने 40 डिग्री का एंगल देखना है, तो 40 डिग्री हमारा यहाँ पे है, ये रहा 0, 10, 20, 30, 40, और इसी से हम लाइन पास करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें आर्क ओपन होगी 4 सेंटीमीटर की इस तरीके से, और यहाँ से दोनों ही साइड हमने जो है 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी, और हम इस पॉइंटों को फिर ज्वाइन करते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो गया। ये हमारा ए हो गया, बी है ना, ये सी, और ये डी हम कहते हैं। ये हमारा ओ, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 40 डिग्री का। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा हमारा 40 डिग्री का। तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होगा, ये हमारा 140, और ये हमारा 140 डिग्री का। तो अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या था कि सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर, टेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, then draw an angle 40 degree at the midpoint of AB and line pass through it. Now open an arc 4 centimeter and draw from the midpoint to
point C and D. Now join the point C to B, B to D, D to A and A to C. Now A, C, B, D is a quadrilateral. ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई। नाउ हम इसका अब थर्ड पार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी के एंगल जो है 30 डिग्री का और 140 डिग्री का वो भी लगभग सेम है। अब हम 90 डिग्री का एंगल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फिर से हमने एक लाइन लगानी है ए बी 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसे नाम देंगे ए एंड बी। इसका मिड पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें एंगल जो यूज़ करना है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हो गया और इसको इसी पॉइंट में से पास करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने आर्क ओपन करनी है 4 सेंटीमीटर की। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, यहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से इसे सी और डी और ये हम मान लेते हैं ओ पॉइंट। और ये जो फिगर बन के आई है ये हो जाएगी हमारी स्क्वायर की। इस तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिखी थी वैसी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर अ सर्कल with center O, line segment PL and AM are two perpendicular diameter of the circle. What is the figure APML? Reason and experiment to figure this out. हमें क्या करना है, हमने एक सर्कल लेना है और सर्कल के जो डायमीटर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो हमें उस जो हमारी फिगर बनेगी उसका हमें नाम बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया AM और PL। अब हम क्या करते हैं, इन लाइनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से हमने इन लाइनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो फिगर बन के आ रही है ये हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर की फिगर हो जाएगी। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर है
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का है और दोनों ही जो है वो डायमीटर्स हैं, दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल हैं, जिस वजह से ये जो है हमारा स्क्वायर होगा।